हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सोना, बी है चांदी और सी है लोहा और डी है तांबा। तो दोस्तों हम सारे ऑप्शन नहीं बतलाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर सारे ऑप्शन बतलाएंगे तो टाइम ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको आंसर और प्रश्न बताएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जानते हैं। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का। दोस्तों सिंधु घाटी निवासियों को जो है वो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो लोहा का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। उसके बाद तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न क्या है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री जो है भारत आया था। तो गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राण, जो कि गुप्त काल में आया था। चलिए यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न में है कि इंडिका के लेखक कौन है। दोस्तों इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न में है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। महाभारत की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। 8वां प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से। श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न में है। तो 9 नंबर प्रश्न में है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो किस धर्म से, यहाँ पर है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म से और वैष्णव धर्म से। दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि अगला प्रश्न में है दोस्तों कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न तूता ने जो है अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, तो दोस्तों वो फारसी भाषा में लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फारसी। इब्न तूता जो अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में, तो फारसी भाषा में लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी भाषा। 12 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। तो किस शासक ने जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था। तालवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था, दोस्तों गुरु नानक का था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नानक। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो रूस में जो भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है। रूस में जो है भारत विद्या का जनक जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 15 नंबर है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है। दोस्तों हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर जो है किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है।
तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी पुस्तक जो है वो कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों ये जो है 5 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दोस्तों दीन ए इलाही संबंधित है तो अकबर से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर से। दीन ए इलाही जो संबंधित है वो अकबर से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों औरंगजेब है जो कि मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की जो रचना किसने की। तो दोस्तों अकबरनामा की जो रचना की है वो अबुल फजल की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था। 1526 में हुआ था। दोस्तों द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध की बात करें दोस्तों तो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि दामिन ई को क्या है। दामिन ई को क्या है। दोस्तों ये एक भूभाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूभाग। दामिन ई को जो है एक भूभाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या है। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है तो ये दोस्तों कर्नवाली से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नवालिस। 24 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। देखिए पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, 1510 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर यहाँ प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये 1905 में हुई थी। क्या कब हुई थी। तो 1905 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 1905 में हुई थी। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसे है। तो बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू करने का जो श्रेय है वो किसे है। दोस्तों ये जो है कर्नवालिस को है। किसे है, कर्नवालिस को है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नवालिस। और उसके बाद 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 में ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा। तो 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता आंदोलन कहा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने कहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 30 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। तो 1609 ईस्वी में जो है हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो दोस्तों ये जो है औरंगजेब के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था। तो औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो कब किया था। तो दोस्तों ये जो है 1510 में किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल सिंह गोखले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोखले। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 35 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई। तो दोस्तों ये उठाया था, कब उठाया था। तो यहाँ पर इसका 35 नंबर का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1940 में उठाया था इन्होंने। मुस्लिम लीग के मुसलमानों के पृथक हेतु राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी। तो 1940 ईस्वी में उठाई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। दोस्तों दांडी यात्रा के जो दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। तो वो नमक
कानून को तोड़ा गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नमक कानून। चलिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? दोस्तों 1942 ईस्वी में जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्बेडकर। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न में है कि 40 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान कब अग्रीकृत हुआ? मतलब भारतीय संविधान जो अग्रीकृत किया गया था कब किया गया था? 1950 में लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1950। चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेव राय था। चलिए 43 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का जो संबंध है किससे है? तो मंदिर से है। तो मंदिर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपुरम का संबंध मंदिर से। चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 भाग। चलिए 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था उत्तरी भारत में बिताया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिश्ती की दरगाह स्थित है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दोस्तों ये जो है अजमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1919। चलिए यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1914 में हुआ था ना। तो 1914 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण था 1914 में हुआ था। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का जो समकालीन था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद खां हो जाएगा, मोहम्मद खां जो कि अकबर के समकालीन था। उसके बाद यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों अकबरनामा की जो रचना की थी किसने की थी? अबुल फजल। तो यहाँ पर जो 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, शाहजहाँ के दरबार में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर प्रश्न में कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है संबंधित है किससे? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, लिटन से। अस्थायी बंदोबस्त लिटन से संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न में कि संताल विद्रोह कब हुआ? संताल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 में। संताल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था।
उसके बाद यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा जो लागू की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था जो किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। उसके बाद 59 नंबर सवाल है कि कर्नवालिस कोड बना। तो दोस्तों ये कर्नवालिस कोड बना था, कब बना था, तो 59 नंबर का बी हो जाएगा। 1793 में कर्नवालिस कोड बना था, 1793 यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर है और ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का। तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा 1510 में। पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।